हेलो एंड वेलकम टू जी 24 घंटा डिजिटल। मैं अहेली आप लोगों के साथ। आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो पे दो ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इंडियन टूरिज्म को एक नया मौकाम पे पहुँचा दिया है। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो पे है श्री चंद्र प्रकाश भट्टर, डायरेक्टर नेपच्यून हॉलीडेज लिमिटेड। हेलो। और हमारे साथ यहाँ पे है श्री दिनेश कुमार भट्टर, डायरेक्टर नेपच्यून टूर्स एंड ट्रैवल्स। सर, अब दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये दोनों भाई ने मिलके ट्रैवल को ऐसे एक्सपीरियंस दिया है, ऐसे मौकाम पे ले गए हैं कि ये बस अभी नॉर्मल ट्रैवल नहीं है। आप ट्रैवल करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जो कल्चर है उसका लुत्फ उठाएंगे। ये इन लोगों का पर्पस है। मैं पहले ही भट्टर साहब से पूछना चाहूँगी, भट्टर जी, डेली हसल से दूर जाना, हम जब ट्रैवल करते हैं ये हमारा सोल पर्पस होता है। अब ट्रैवल क्या है आपके नज़र से? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जी स्टूडियो में बुलाने के लिए। एंड आज मेरा नाम चंद्र प्रकाश भट्टर है। मैं नेपच्यून हॉलीडेज से हूँ। हमारी कंपनी 27 साल पुरानी है। मैं इसको मेरे और मेरे भाई दिनेश ने चालू किया था और उस समय हमारे पास 2 लोगों की टीम थी। जो आज के दिन में लगभग हमारे पास 180 एम्प्लॉयज़ है। और जो आपका क्वेश्चन है बड़ा ही रिलेटेड है कि ट्रैवल आज जो ज़रूरत बन गई है, ट्रैवल इज़ अ नेसेसिटी, इट्स लाइक अ मेडिसिन। जब भी आप ट्रैवल करते हो, आज की ज़िंदगी क्या है, स्ट्रेस भरी हुई ज़िंदगी है। डेडलाइन, टारगेट्स, जो भी कंपनी में, आईटी कंपनी लीजिए, दूसरी कंपनी में काम करते हैं, हर कोई भाग रहा है। हर कोई के लाइफ में गोल है। उस गोल को पाने के लिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो और चाहे वो सैलरीड पीपल हो। सो ट्रैवल उनको एक रीसेट बटन देता है। जिस तरह मोबाइल के संग चार्जर ज़रूरी है, उसी तरह इंसान के लिए घूमना, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। जब ट्रैवल करता है तो वो कई तरीके से अपने आप को इन्हांस करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, उसके नॉलेज बढ़ता है। जब आप ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नया कल्चर, नया फूड देखते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जो कि बुक से भी नॉलेज आता है, इंटरनेट से भी आता है, पर जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ट्रैवल से ही आता है। और उस नॉलेज की कंपैरिजन आप बुक से नहीं कर सकते। सेकंड, आप अपने आप को भी टाइम देते हैं। जब ट्रैवल करते हैं उस समय आप अपने आप के लिए कुछ समय निकाल पाते हैं। अदरवाइज आज की तेज़ दौड़ ज़िंदगी में अपने आप के लिए भी समय निकालना मुश्किल होता है। जी, मैं दिनेश जी जब पूछना चाहूँगी कि दिनेश जी, अब कैसे, कौन से 2 या 3 ट्रैवल डेस्टिनेशन हैं जो ज़्यादा बूम कर रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, ट्रैवल डेस्टिनेशंस अगर आप बात करें तो इंडिया में जो परसेप्शन था डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए, पहले सीजनल टूरिज़्म हुआ करता था कि भाई अगर अपने को कश्मीर जाना है तो हम लोग समर में जाएंगे। अगर हमको कोई विंटर का डेस्टिनेशन फिक्स हुआ करते थे। और अगर आप इंटरनेशनल की बात करेंगे तो वहाँ भी बहुत से चेंजेस हो गए हैं। अगर आप डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो अभी जो इंडिया में सबसे टॉप डेस्टिनेशन चल रहा है आज की डेट में, इन टर्म्स ऑफ नंबर आई कैन नॉट गिव यू द परसेंटेज, बट वियतनाम पिछले 4 साल से बूम है। देयर आर सेवरल डेट्स वेयर वी आर नॉट गेटिंग एयर टिकट्स, वी आर नॉट गेटिंग होटल रूम्स, एंड currently after Vietnam, Japan is very expensive, even though there are several dates where we are not getting air tickets, hotels are refusing for the room, so we have to change the date. तो अभी अगर आप इंडिया से बात करेंगे तो अभी टॉप 2 डेस्टिनेशंस में वियतनाम एंड जापान। ओके, और आपके हिसाब से चंद्र प्रकाश सर, ये कौन से 2 या 3 कंट्री है जो बहुत अंडररेटेड है, उनको ज़्यादा वास्ट लाइट मिलनी चाहिए, स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए? देखिए, जब आप बात करते हैं कि अभी कौन सा डेस्टिनेशन आने वाला है, कौन सा अपकमिंग डेस्टिनेशन जो इंडिया से अभी तक ज़्यादा बूम नहीं हुआ है, तो उसमें मेरा टेक रहेगा फिलीपींस। क्योंकि फिलीपींस कोई भी जगह क्यों आदमी मूव करता है, जाता है। देखिए, वीज़ा के एक्सेसिबिलिटी, थाईलैंड एंड मलेशिया ने वीज़ा फ्री कर दिया है तो लोग जा रहे हैं। फ्लाइट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए और इंडियन को चाहिए इंडियन फूड, जो कि पहले अवेलेबल नहीं था। अभी फिलीपींस में इंडियन फूड मिल रहा है, कनेक्टिविटी फ़्लाइट की बढ़ रही है। वीज़ा फिलीपींस का फॉर 14 डेज इज़ फ्री। सो जब
एक्सेसिबिलिटी ईजी होती है तो वहाँ लोग जाना चाहते हैं। और फिलीपींस एज ए डेस्टिनेशन बहुत नेचर ब्लेस्ड डेस्टिनेशन है, एंड लोग मेरे ख्याल से अब आगे फिलीपींस मूव होगा और लोग उस तरफ जाना पसंद करेंगे। अच्छा दिनेश जी, आपसे प्रश्न है कि ये जो जब बहुत लोग एक जगह पे जाते हैं, कोई कंट्री में जाते हैं या हमारे देश की भी कोई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तब ओवरली क्राउडेड हो जाता है वहाँ पे, तो तब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आप बात करें विदेश की, तो विदेश में तो जो डेस्टिनेशन है ना, वहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं उनके। क्योंकि मैं इंडियंस की बात करता हूँ कि अपने इंडियंस, बुरा मत मानिएगा, अपने इंडियंस जब बाहर जाते हैं ना तो अपने ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि वो च्युइंगम खा के उस रैपर को पॉकेट में डाल देते हैं। तो इंडियन की तरफ से अगर आप बाहर ट्रैवल करते हैं और नंबर बढ़ भी जाते हैं तो कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप इंडिया के अंदर बात करते हैं तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी चाहिए, फाइन करना चाहिए। हमारे इंडिया में एक शहर है इंदौर, वहाँ पर कुछ साल पहले तक फाइन था कचरा गिराने में, कोई भी चीज़ इधर उधर फेंक देने में। अभी नहीं है? अब वो फाइन, अब वो चीज़ लोगों के हैबिट में आ गई है कि फाइन दे देंगे। नो, कि फाइन था तो उस फाइन में लोग हैबिचुएटेड हो गए कि भाई धीरे धीरे सुधर गए। अच्छा। और आज की डेट में पीपल आर मेंटली प्रिपेयर कि हमें हमारे शहर को गंदा नहीं करना है। वाओ। तो इस चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, और कोई भी चीज़ को शुरुआत में अगर आप थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड करते हैं ना तो लोगों को एक डर भी आता है, और धीरे धीरे लोगों को उस चीज़ की अच्छाई समझ में आती है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन हम पर लगाया गया है हमारे अच्छे के लिए लगाया गया है। ऐसे पॉलिसी की बात जब हो रही है तो चंद्र प्रकाश जी, ऐसे कोई पॉलिसी आना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? एकदम आना चाहिए। जैसे हेल्थ पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी है, वैसे ही अगर मेरे को मौका मिला तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ट्रैवल पॉलिसी लाए। एक पहले हमारे थी भी, अभी भी है, वो LTC बोलते हैं, बट दैट इज़ फॉर ओनली PSU एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए थी। पर हम चाहते हैं प्राइवेट जॉब्स में भी, कंपनीज़ में भी एक 5 to 10 डेज़ का एजुकेशन लीव होना चाहिए, एंड जो कंपनी देती है उसको भी सरकार टैक्स में उसमें रियायत दे। और एजुकेशन सिस्टम में भी कई बड़ी स्कूलों में अभी है, हर स्कूल में, किंतु सरकारी स्कूल और नॉर्मल स्कूलों में नहीं है। स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है फर्स्ट लेवल 8 to 10, उसका एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए, उसको एक ट्रैवल में एक्सपोजर मिलना चाहिए। फिर जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो उनको फॉरेन ट्रिप या फॉरेन स्कूल से भी एक्सचेंज होने से, देखिए ट्रैवल आपको सिखाता है। तो आज जो बच्चे हैं वही हमारे भविष्य हैं, तो वो ट्रैवल करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। पढ़ाई तो करनी है, बुक से पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है, बट ट्रैवल आपको सिखाता है, हर वक्त आपको सिखाता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखाता है। तो अगर अच्छा, ऐसे दिनेश जी, ऐसे कोई डेस्टिनेशन है अब तो इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गई है, ऐसे कोई डेस्टिनेशन है जो बहुत अंडररेटेड है, उसको और भी ज़्यादा एक्सपोजर मिलनी चाहिए, उनका खाना अच्छा है, लोग अच्छे हैं, डेस्टिनेशन अच्छा है, ऐसे कोई? ऐसा कोई डेस्टिनेशन मेरे नज़र में है नहीं, क्योंकि क्या होता है, हर डेस्टिनेशन की अपनी पॉलिसी होती है। हाँ। अगर वो अपने आप को इंडिया मार्केट के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो वो डेस्टिनेशन का टूरिज्म बोर्ड खुद इंडिया में आता है। क्योंकि आज की डेट में इंडिया से बड़ा मार्केट किसी भी कंट्री के लिए नहीं है। ये तो है। इन टर्म्स ऑफ नंबर हम वी आर घूमने टू में मच, माहिर है। ठीक है, घूमने में माहिर है और हमारा नंबर्स भी है। हाँ। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर हमारे 140-150 करोड़ में अगर 2% भी किसी कंट्री में चले जाएंगे ना, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट सब चेंज हो जाएगा। ये तो है। अच्छा चंद्र प्रकाश जी, ये स्लो ट्रैवल अभी बहुत बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो ये स्लो ट्रैवल में ऐसा कोई जो क्या है, ये अगर समझाते हैं हमें। देखिए, स्लो ट्रैवल, पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। हाँ। स्लो ट्रैवल का हम वेस्ट बंगाल में है, वी बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होम स्टे आई थिंक इंडिया में है। 5 से 6 हज़ार रजिस्टर्ड होम स्टे हैं, और कुछ है जो अनरजिस्टर्ड हैं। फिर हमारे नेबरिंग स्टेट सिक्किम में 1200 से 15 होम स्टेज है जो अनरजिस्टर्ड हैं, और 400-500 और भी होम स्टेज हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया में होम स्टेज या स्टेकेशन चला था कोरोना के बाद, तो होम स्टे का ट्रेंड बढ़ गया है। स्लो ट्रैवल का मतलब होता है आप फील कीजिए, ऐसे नहीं 5 नाइट में 5 डेस्टिनेशन, दौड़ भाग वाला नहीं, 5 नाइट में 1 डेस्टिनेशन। आप लोकल के जैसे वहाँ रहिए, होम स्टेज में जाइए, लोकल के संग
कल्चरल एक्सचेंज करिए, कई उनका लोग तो फूड है कि महीनों रहते हैं। हाँ, महीनों तो किसी के पास अभी टाइम नहीं होता है भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो मैं आपको बताया 5 से 6 दिन में 5 डेस्टिनेशन मत घूमिए, आप 1 या 2 डेस्टिनेशन चाहिए, डेस्टिनेशन का फील लीजिए, वहाँ लोकल जैसे रहिए, लोकल दुकान में चाय पीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मैं दार्जिलिंग गया था, दार्जिलिंग से थोड़ी दूर लेबोंग में एक टी स्टेट है, वहाँ किसी का होम स्टे था, तो वो फैमिली पर्सनल फूड बनाकर खिलाती है वहाँ। फिर उनके पास 2 डॉग रखे हुए हैं, तो वो डॉग्स, कई आदमी घरों में डॉग नहीं रख पाते, तो वो बच्चे जाते हैं तो एंजॉय करते You can हैं। pet them. एंड वो डॉग इतने ट्रेंड हैं कि वहाँ बगल में एक बुद्धा मूर्ति है, 15 मिनट्स वॉक्स में 2 किलोमीटर में, वो डॉग टूरिस्ट के साथ साथ चला जाता है वहाँ तक, एज ए वर्क एज ए गाइड, एंड वो वापस ले आता है टूरिस्ट को, Very वहाँ तक sweet. साथ साथ जाता है। तो इस तरह के और भी कई एक्सपीरियंस है, जैसे वहाँ पे चाय पत्ते की पकौड़ी मिलती है, उसकी डिश में है, वो डिश आपने बहुत कम देखी होगी, सुनी भी आपने नहीं और है। बहुत पकौड़ी खाई होगी, और पर चाय पत्ते का जो फ्रेश लीव होता है चाय का, उसकी पकौड़ी बनती है, और वो जो जिसको हम लोग बंगाली में तेले भाजा बोलते हैं, हाँ। सो वो एक प्राइस शॉप है, उसकी प्लेट का दाम है 750 प्लस टैक्सेस, 1 प्लेट टी लीव्स की पकौड़ी का। बट द होम स्टे सर्व एट 150 रुपीज़, बिकॉज वो टी गार्डन में होम स्टे है, दे प्लक एंड दे कुक फॉर देयर गेस्ट। सो इस तरह का एक एक्सपीरियंस है, हजारों एक्सपीरियंस आप लोकल उनके संग कुकिंग क्लास कर सकते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। सपोज आप हिल में जा रहे हैं, अगर नेपाली कल्चर है तो नेपाली फूड कैसे बन रहा है, या आप साउथ इंडिया में तो साउथ इंडिया का इडली डोसा रसम कैसे बना रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं, उनके साथ कुक कर सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। स्लो ट्रैवल में आप अपने आप को टाइम दे सकते हैं, आप अपने आप को भी शांति से बैठ के, आप किसी हिल स्टेशन में बैठे हैं, हिल व्यू देख रहे हैं और शांत बैठे हैं, जहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन कम है। और इंडिया के इतने सारे जो कल्चर है, वो कल्चर को भी हम अच्छे तरह से हर समझ रीजन जाएंगे। का अलग कल्चर है। इंडिया में आप 200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, चीज़ें चेंज होती है। एवरी 200 किलोमीटर में थोड़ा लैंग्वेज का चेंज आता है, कल्चर, पहनावे, खान पान का चेंज आता है। एब्सोल्युटली। तो स्लो ट्रैवल आज का नया ट्रैवल है, और मैं तो सजेस्ट करता हूँ सबको कि आप स्लो ट्रैवल करो और अपने इंजॉय करो ट्रैवल को, नॉट मैं यहाँ से ही दिनेश जी से पूछना चाहूंगी। दिनेश जी, ये जो जब इतने सारे लोग कई एक डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम भी तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके कचरे फैलाते हैं, या वहाँ पे जो नेचर है उनको ठेस पहुँचते हैं, ये कौन कौन से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं जब कोई जगह वायरल हो जाता है? देखिए, जगह वायरल अगर होती है ना, तो लोग भी अकोमोडेशन देख के ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ओवर क्राउडेड कर देते हैं, क्योंकि बहुत ओवर क्राउडेड आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अगर विदेश जा रहे हैं तो आपको एयरलाइन में सीट नहीं मिलेगी, आपको होटल्स में रूम नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर व्हीकल, प्रॉपर गाइड। तो इस तरह का चैलेंज बहुत कम आता है अब्रॉड में। बट इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इस तरह का चैलेंज आता है कई जगह पे। तो उसके लिए बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सारे ट्रैवलर से कि प्लीज़ आप जहाँ भी जा रहे हैं उसको अपना घर समझिए और वहाँ गंदगी ना फैलाएं। जी, एब्सोल्युटली। अच्छा चंद्रप्रकाश जी, और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एआई। ये अगर हम उठते बैठते खाते सोते एआई की हम यूज़ करते हैं, एकदम। तो ट्रैवल में तो एआई यूज़ हो रहा है, इंस्टाग्राम वायरल प्लेसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या ट्रैवल की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या चेंज हो रही है? नहीं, डेफिनेशन चेंज नहीं रही है, इससे इजीनेस बढ़ रही है और काम बढ़ रहा है। क्योंकि आप पहले इंस्टाग्राम पे देख लेते हो कि क्या जगह है, कैसी है, वो अट्रैक्ट करता है पीपल को जाने के लिए। पहले क्या इतना साधन नहीं था, एआई नहीं था, आईटी नहीं था, तो लोग जहाँ जा रहे हैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते थे। अभी लोग विजुअलाइज कर पाते, लोगों के पास चॉइस है। जो टूरिस्ट हमारे पास आते हैं वो अपना डिसाइड करके आते हैं कि हमको कहाँ जाना है। तो वो इंस्टाग्राम पे अगर वो कोई डेस्टिनेशन को देख लेता है और उसकी रुचि उसमें बढ़ जाती है कि यहाँ देखने जाना है, यहाँ घूमने जाना है। सपोज अभी नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़ वेरी फेमस ऑन द इंस्टाग्राम। आप कोई भी रील एक बार क्लिक करेंगे तो आपको वही रील नॉर्थ ईस्ट की ऐसी सी रील आएगी। Algorithm. इतने नॉर्थ ईस्ट सच ए ब्यूटीफुल ब्लेस्ड विद द नेचर, सो लोग जाना चाहते हैं। तो ये एक हेल्पिंग हैंड है। एआई इज़ नॉट कंपटीशन, इट इज़ हेल्पिंग हैंड टू अस। और उसमें क्लाइंट को पहले मालूम चल जाता है, वो जो आइटनरी बना लेता है, एआई से पूछ लेता है, तो हमारा काम उसमें आधा हो जाता है। जी दिनेश जी, ये कुछ कुछ आइकॉनिक प्लेसेस होते हैं, जैसे हमारे देश में अगर आप देखें तो जयपुर, या विदेश में अगर देखें पेरिस, रोम, ग्रीस, ये सब जो जगह है। न्यू एज जो ट्रैवलर्स है उनको आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कि आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि इन सब जगह को क्या करना चाहिए तो न्यू एज ट्रैवलर भी वहाँ पे जाए? क्योंकि सदियों से यहाँ पे तो लोग जाते ही, न्यू एज ट्रैवलर तो कुछ नया चाहते हैं ना।
अभी जो आपने जो क्वेश्चन किया था इसके पहले जो एआई वाला, हाँ हर आदमी जब अपना ट्रैवल प्लान बनाता है, आज कोई भी ट्रैवल एजेंट हो, वो कितना भी रिसर्च कर ले, बट उसका जो तरीका होगा रिसर्च करने का वो डिफरेंट होगा। और जिस आदमी को जाना है वो अपनी रुचि का आइटम अगर डालेगा और अपने रुचि के हिसाब से सर्च करेगा तो ही विल डेफिनेटली फाइंड समथिंग न्यू। तो कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे डेस्टिनेशन लेके लोग आते हैं जो कि इंडिया से नहीं बिकता है, बहुत कम है। अब जैसे आप मैं बताता हूँ, मोरक्को, very less number, very less people traveling from India compared to other part of world. So people come to us and we have that product. But since from our Calcutta city there is no direct flight for that particular country, so it is very few numbers. But when people are using this internet, AI and all these things, so they will come up with us. So we will feel happy कि हमारा रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट काम पे लग गया। एब्सोल्युटली। मैं आपसे, मेरा लास्ट सवाल है ये आपसे कि ये जो ट्रैवल है, ट्रैवल सस्ती और इंस्पायरिंग एक साथ कैसे बनाया जाए? देखिए, पहले तो मैं तो डिफर करूंगा, सस्ती और इंस्पायरिंग सब चीज़ सस्ती नहीं हो सकती। हमको वैल्यू फॉर मनी देना है ट्रैवलर्स को। जो जितना खर्च कर रहा है उसको उतना वैल्यू फॉर मनी मिले। तो सिर्फ अगर कोई सस्ता सस्ता खोजता है तो उससे बात नहीं बनेगी। आप जितना खर्च कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है, कितना अकोमोडेशन मिल रहा है, कितना लेज़र मिल रहा है, क्या आपकी चाहत है। तो सिर्फ सस्ती से नहीं है, पर वैल्यू फॉर मनी देना चाहिए ट्रैवलर्स को, जो हम अपने पैकेज में डिज़ाइन करते हैं। जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं पैकेज, या आपको जैसे किसी को भी ऑफ़र करते हैं, तो हमें देखते हैं जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं मनी, बजट हर एक का अलग अलग होता है। कोई 3 स्टार में जाता है, कोई 4 स्टार में जाता है, कोई पीपल 5 स्टार, अल्ट्रा लग्जरी भी हमारे पास होटल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोब। तो उसमें हम देखते हैं कि जो खर्च कर रहे हैं इसको वैल्यू फॉर मनी मिले। हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं उसके ट्रैवल में, एक्सपीरियंस। सब समय सिर्फ पैसा ही बात नहीं होती। आप अपना साल भर का पैसा बचा करके जाते हैं ट्रैवल में। ट्रैवल इज़ लाइक अ ड्रीम। लोगों का सपना होता है देखना, घूमना। आप साल भर हार्ड एंड मनी को आप सेव करते हो, फिर उसके बाद आप घूमने जाते हो। तो एज ए ट्रैवल एजेंट हमारा जो दायित्व है, व्हाट इज़ आवर ड्यूटी इज़ टू गिव यू full value of money with some experiences, extraordinary experience, so you say wow factor. एब्सोल्युटली। दिनेश जी, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन। हम इंडिया में, अब जब इंडिया में देखें तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रहा है कि हमारे इंडियन में जो डेस्टिनेशंस है, जो अच्छे अच्छे जगह हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, देखो अपना देश, ऐसे कुछ। तो जो बाहर वाले हैं, जो बाहर के देश है, वो क्या हमसे कुछ सीख सकते हैं इस जो इनोवेटिव काम हम कर रहे हैं इससे? देखिए, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, तो यू लुक लाइक वन। जहाँ सीखने की बात है, मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो दुनिया की नज़र में बुरा है या अच्छा है, और हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर शहर के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें हैं। अब ये आपकी मेंटालिटी पे, आपके थॉट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं। जैसे मेरा नज़रिया, अगर मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उसकी अच्छाई लेने की चेष्टा करता हूँ कि भी इससे मैंने क्या सीखा, क्योंकि मैं उससे मिला तो मैंने अपना समय स्पेंड किया। अब उस इंसान के अंदर आउट ऑफ 10 अगर 3 भी अच्छाई है तो मैं चाहूँगा वो अच्छाई है उनसे ग्रैब करूँ। इसी तरह क्या होता है कि जैसे जितने भी टूरिज़्म बोर्ड हैं, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रलाइज ऑफिस अलग है, स्टेट टूरिज़्म अलग है, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का क्रिएशन करते हैं अपने अपने स्टेट को प्रमोट करने के लिए। उसी तरह ओवरसीज़ में भी जितने टूरिज़्म बोर्ड हैं उनका भी कंट्री वाइज, सिटी वाइज है। तो डिफरेंट रोड शो में जब हम जाते हैं तो वी फाइंड समथिंग न्यू एंड विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर बिजनेस। थैंक यू सो मच। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे चंद्र भाई ने बताया ना कि ट्रैवल इज़ लाइक मेडिसिन। उसके बाद आपने क्वेश्चन किया था कि एआई और इंटरनेट का। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात पूछना चाहूँगा एज ए कंज्यूमर। सपोज कीजिए आपको फीवर होता है, ठीक है, आप गूगल में सर्च कर लेते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर फीवर, करेक्ट? आपके पास नाम भी आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, वो दवाई डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना लेते हैं कि डॉक्टर को दिखाते हैं?
डॉक्टर को दिखा, आई गॉट योर पॉइंट, डॉक्टर को दिखाते हैं। करेक्ट। यस, इसी तरह आप AI यूज कीजिए, चैट GPT कीजिए, जो करना है कीजिए, डॉक्टर But- तो आप लोग हैं। but please don't waste your quality time by doing everything by yourself, because you are doing one time for one destination and we are doing every day for that destination, so we always know better than you. I am not saying that कि चैट GPT गलत है या, बट आप कई बार देखेंगे कई चैलेंज आते हैं, कई चीज़ें अपडेट नहीं हो पाती है, तो उसका खामियाजा आपको वहाँ जाकर भुगतना पड़ता है। ऐसा हुआ है हमारे साथ में, हमारे कुछ क्लाइंट थे, और आज की डेट में जितना पॉजिटिवनेस है AI या फिर वेबसाइट्स को लेके, उतना ही साइबर क्राइम भी बढ़ा है। लोगों ने होटल बुकिंग कर ली, डमी साइट थी वो, उसमें जाके उनका वहाँ पे पेमेंट फंस कट गए। गया, जाके पता चला होटल में उनकी कोई बुकिंग ही नहीं है। अगर ये जो एक्सपीरियंसेस है ये आपको नहीं करना है लाइफ में, तो एब्सोल्युटली कंसल्ट विथ देम, गो टू ट्रैवल डॉक्टर, गो टू ट्रैवल डॉक्टर। हमारे साथ यहाँ पे थे श्री चंद्रप्रकाश भट्टर जी और हमारे साथ थे श्री दिनेश कुमार भट्टर जी। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना सारा सजेशन देने के लिए। और आप लोग प्लीज़ कीप वॉचिंग जी 24 घंटा डिजिटल।